अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये किसी ने सवाल पूछा है, नाम नहीं बताया इन्होंने अपना। सवाल करते हैं, फ़र्ज़ नमाज में पहली और दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, इस मसले को समझने की कोशिश करें कि सुन्नत नमाज, नफिल नमाज और वितर नमाज, सुन्नत यानी सुन्नत मुअक्कदा हों या सुन्नत गैर मुअक्कदा, दोनों में, और नफिल नमाज और वितर जो इशा के बाद 3 रकत वितर पढ़े जाते हैं, इन तमाम में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं तो चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये वाजिब है आप पर। और इसी तरह अगर आप 4 रकत नफिल पढ़ रहे हैं तो चारों रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और साथ सूरत भी मिलाएंगे, सूरत का मिलाना वाजिब है। और इसी तरह अगर आप 3 रकत वितर अदा कर रहे हैं तो तीनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आप सूरत भी पढ़ेंगे, सूरत का मिलाना वाजिब है। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ की 2 रकातों में सूरत फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 रकत नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो 4 रकत फ़र्ज़ में 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है, 2 रकातों में सूरत का मिलाना ये वाजिब नहीं है। मसलन पहली 2 रकातों में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ ली, अब आखिरी की जो 2 रकातें हैं इनमें सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना आप पर वाजिब नहीं है। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे तीसरी और चौथी रकत में, फिर रुकू में चले जाएंगे। और अगर कोई शख्स भूल कर उसने तीसरी और चौथी रकात में, ये भी सवाल किया जाता है कि अगर तीसरी और चौथी रकत में भूल कर फ़र्ज़ की सूरत मिला लिया तो अब क्या हुक्म होगा, क्या सजदा साहब करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना पढ़ना ये बेहतर है। अगर किसी ने पढ़ ली, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ली फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी, तो अब इसकी वजह से उसके ऊपर सजदा साहब करना वाजिब नहीं होगा। ठीक है, बग़ैर सजदा साहब किए नमाज उसकी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। या आपने समझ लिया कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में, सिर्फ 2 रकातों में सूरत का मिलाना ये वाजिब है, बाकी की 2 रकातों में सूरत का मिलाना वाजिब नहीं है, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे। अब सूरत का मिलाना 2 रकातों में वाजिब है, लेकिन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ सूरत आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी। यानी मिसाल के तौर पर ज़ोहर के 4 रकत फ़र्ज़ हैं, अगर आप पहली 2 रकातों में सूरत मिला रहे हैं तो अब पहली रकत में आपने फ़लाँ सूरत पढ़नी है, ये शर्त नहीं है। दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत पढ़नी है, ये भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि जो भी कुरान मजीद में से आपको हिस्सा याद है, कुरान मजीद का ज़ुबानी कोई सूरत याद है, कोई सूरतें, चंद एक सूरतें याद हैं, उनमें से आप तिलावत कर सकते हैं, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी। यानी सूरत का मिलाना तो वाजिब है, कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो भी आपको सूरत याद है आप वो सूरत तिलावत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ही सूरत याद है तो अगर एक ही सूरत आप दोनों रकातों में पढ़ना चाहते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ तरतीब का लिहाज रखा जाए कि अगर आप जो है सूरत मिला रहे हैं दोनों रकातों में तो इसमें तरतीब का लिहाज ये होना चाहिए कि उल्टा कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए। मसलन अगर आपने पहली रकत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरतुन नास पढ़ ली तो अब दूसरी रकत में आप सूरत फलक नहीं पढ़ सकते, इस तरह फिर उल्टा हो जाएगा, ये तरतीब गलत हो जाएगी। बल्कि अगर आपने पहली रकत में सूरतुल असर की तिलावत की है तो दूसरी रकत में आप इससे अगली जो सूरत है वो पढ़ेंगे। या पहली रकत में आपने सूरत फलक की तिलावत कर ली, अब दूसरी रकत में आप सूरतुन नास पढ़ेंगे, तो ये तरतीब आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तरतीब के साथ कुरान मजीद पढ़ना ये ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है, शर्त नहीं है कि फ़लाँ सूरत पहली रकत में पढ़ें और फ़लाँ सूरत दूसरी रकत में पढ़ें। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है वो आप पहली रकत में कुछ हिस्सा तिलावत कर लें, फिर उससे अगला हिस्सा जो है वो आप दूसरी रकत में तिलावत करके अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। फ़र्ज़ की 2 रकातों में सूरत का मिलाना वाजिब और सुन्नत, नफिल और वितर, इनकी
تمام رکعتوں میں سورت کا ملانا سورہ فاتحہ کے بعد یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو صرف 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔